डियर फ्रेंड, आज हम लोग पुनः मुलाकात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हमने रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस एंड लॉस परसेंट को देखा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज को देखा। और कल हमने थ्योरी डिस्कस करने के बाद, दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन को देखा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि आज हम उसी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन से बढ़ेंगे और थ्योरी में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है और शेष लागत मूल्य पर बेच दिया गया हो, तो पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो एक बात मान लीजिए कि वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है। तो मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में जब नहीं दिया हो तो मान लेते हैं 100 रुपए। तो अब एक बात सोचिए कि 3/4 भाग उसने 20% के लाभ पे बेचा, तो 100 रुपए के बजाय वो कितने रुपए दिया गया होगा? 120 पे। यानी जो नेट सीपी होगा वो किस फॉर्म में होगा? CP1 प्लस CP2। ये 3/4 भाग के लिए होगा, ये 1/4 भाग के लिए होगा। तो हमने 3/4 भाग का ही लिखा, प्लस 1/4 भाग शेष बचा हुआ लागत मूल्य यानी 100 रुपए ले लिया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप देखिए, यानी ये सेलिंग प्राइस कितना आ जा रहा है? तो बेचा जा रहा है। तो जो ये बेचा जा रहा है, तो एक बात समझिए, ये आया, आप निकालेंगे 4 के पहाड़ से गया 4 के 12 और ये गया 25 भाग में, तो यानी 90 प्लस 25 और 90 प्लस 25 ये SP1 होगा और SP2 होगा। तो अब एक बात समझिए कि 90 प्लस 25 यानी टोटल हो गया 115 रुपए, और जबकि लागत हमारी कितनी लगी थी? 100 रुपए। तो SP है ज्यादा 115 रुपए और CP है 100 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वही हमसे पूछा गया, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है? 15 रुपए का लाभ हुआ। यदि परसेंटेज में पूछ लेता तो कुछ नहीं करते, यहां पे लिखते ये 15 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए इंटू 100 एंड यहां से ये कैंसिल करते तो ये 15% आ जाता, यानी आंसर होगा 50। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तब उसका अनुमानित हानि प्रतिशत होगी। एक बात समझिए, हम लॉस की जब कहानी की बात करते हैं तो क्या क्या हो रहा होता है? CP होता है, SP होता है एंड लॉस होता है, 3 की बात होती है। तो कह रहा है अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो यानी विक्रय मूल्य पता है क्या कि उसका हानि उसका 20% हो जाए? पूरी कहानी विक्रय मूल्य पे रुकी हुई है, सेलिंग प्राइस पे, जहां सेलिंग प्राइस पे रुकी उसी को मान लीजिए 100, और जब 100 मान लिया तो इसका 20% कौन होगा? ये। तो हमें लॉस का फॉर्मूला क्या कहता है? लॉस बराबर है CP माइनस SP। CP हम निकाल लेते हैं यहां से। यदि ये 20 हो गया, CP हमारा नहीं पता है और SP हमारा 100 है, तो CP कितना हो जाएगा? 120। तो यानी ये हो गया 120। तब क्या है? तब उसकी अनुमानित हानि प्रतिशत होगी। अब देखिए, अनुमानित हानि प्रतिशत होगी तो अनुमानित हानि कितनी है? 20, और वो किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी? कॉस्ट प्राइस के इनटू 100 और परसेंटेज का सिंबल 1/6, और ये क्या 50 भाग में, ये गया 3 भाग में, यानी 50/3%, जो कि इक्वल होगा 16 सही 2/3%। यानी इसका हानि प्रतिशत जब आपसे कुछ भी ना बोला जाए तो आप हमेशा निकालेंगे क्रय मूल्य के सापेक्ष, और यदि आपको स्पेशली बोला जाए कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष निकालो, तब आप निकालते हैं इसके सापेक्ष। ठीक है, तो वो इसके सापेक्ष आपको ऑलरेडी हानि प्रतिशत दिया ही है, वो है 20%। तो हमको निकालना किसके सापेक्ष था? क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो फाइनल आंसर होगा 16 सही 2/3। अब हम इसके आगे आज कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें कैसे आगे देखना है जब दो वस्तुओं को विभिन्न मूल्यों पे बेचा जाता है, तब एक पे प्रॉफिट हो सकता है, एक पे लॉस हो सकता है, या दोनों पे प्रॉफिट हो सकता है या दोनों पे लॉस हो सकता है। तब उस केस में हम क्या करेंगे? चलिए हम उसको आप देखते हैं, और उसके पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
डियर फ्रेंड, अब आपके सामने जो मैं आ रहा हूं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने कि जब दो वस्तुओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचा जाता है तब क्या होता है। तो देखिए तब होता क्या, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको सामने ड्राइव कर दे रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगा, आप यहीं से नोट कर लीजिए। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज P1 ऑब्लिक L1 इक्वल टू SP2 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज P2 ऑब्लिक परसेंटेज L2। देखिए पहली वस्तु P1 पे यानी सेलिंग प्राइस 1 पे बेची गई, तो हमें नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव, लॉस हुआ तो नेगेटिव। दूसरे में भी दूसरी वस्तु हमें सेलिंग प्राइस SP2 पे बेची जा रही है, उसमें नहीं पता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यदि प्रॉफिट हुआ तो P2, लॉस हुआ तो L2। तब के इस तरह के केसेस के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। पॉजिटिव साइन जो होगा यह हर हाल में प्रॉफिट के लिए होगा, और जो निगेटिव साइन होगा यह हर हाल में लॉस के लिए होगा। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए और फिर इसके बाद हम इस पे दो क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक नया क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो हमने अभी प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया उसी का ये क्वेश्चंस हैं और उसी पे हमें यूज करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तब उसको किस मूल्य पर बेचे कि उसे 40% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो एक बात समझिए, पहला तो एक तो वही हमने जो अभी सीखा SP1 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज P1, हमने कहा जब प्रॉफिट होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और P1 लिखेंगे। दूसरा भी हमें प्रॉफिट ही निकालना है, वो 40% का निकालना है, तो 100 प्लस परसेंटेज P2। देखिए क्या हो रहा है, 12,000 रुपए पे बेचा गया है, फिर उसको फायदा हो रहा है कितने का, 20% का। तो कह रहा है कि किस प्राइस पे बेचें कि फायदा हो जाए कितने का, 40% का। तो हमने मान लिया SP2 प्राइस है। तो यहां से आप देख रहे हैं 12,000 अपॉन 120, और ये 140 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर ले आए, 140 बराबर SP2। तो आप देख रहे हैं ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 120, अब 12 से 12 कैंसिल, यानी कितने आ गया, डबल जीरो है। तो यानी SP2 जो होगा वो हो जाएगा 14,000 रुपए, यानी 14,000 रुपए में यदि उसको बेच दिया जाए तो उसको क्या हो जा रहा है, 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ये तो आपका पहला मेथड था। अब देखिए सेकंड मेथड भी देख सकते हैं, यदि फॉर्मूला ही ना पता हो तब क्या करेंगे। अच्छा फॉर्मूला ना पता हो तो उस केस में हम ये करते हैं कि मान लीजिए 20% लाभ पे बेचा गया, तो यानी वो 120% ही बराबर कितने रहा होगा, 12,000 के। तो 1% बराबर कितना रहा होगा, 100 के। तो अब कह रहा है 40% का लाभ प्राप्त करना है, तो सीधे कितना निकाल दें, 140, और जब 140 निकाला तो यानी 20, यानी वो 14,000 रुपए आ गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ फॉर्मूले से भी जा सकते हैं और यहाँ परसेंटेज के मेथड से भी हम जा सकते हैं, तो हमारे लिए वो अप्रोच बिल्कुल शॉर्ट होगी। देखिए तीसरा जो है हमारा कुछ इस तरीके से कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 2,000 रुपए में बेचकर 20% की हानि प्राप्त करता है। यदि 20% की हानि प्राप्त करता है तो हम फिर से वही लगाएंगे, 100 माइनस परसेंटेज L1। फिर कह रहा है तो उसे कुछ मूल्य पर बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए, तो SP2 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज P2। अब देखिए 2,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, 100 माइनस 20% यहां लिखेंगे, अब 20% लिखा जाएगा तो ये आया। यहाँ पे हमें प्राइस पता नहीं है लेकिन उसे 20% का प्रॉफिट भी ज्ञात करना है, तो 100 प्लस 20। अब क्या आया, 2,000 अपॉन 80, इधर आया SP2 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8 और ये 4 तिहाई 12, 2 के पहाड़े से ये कैंसिल, 3 ऊपर गया, तो SP2 कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए, यानी इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो 3,000, यही हमें निकालना था। लेकिन अब सेकंड मेथड देखते हैं, यदि हमें किया जाए तो एक बात सोचिए, पहली बात देखिए 20% की हानि हो रही है, तो 20% की हानि हो रही है तो ये 20% यहाँ पे है, ये 0 है न्यूट्रल, और फिर हमें करना है क्या, 20% यहाँ पे आना है,
तो 20% यहाँ पे आना है, तो यानी यहाँ पे प्रॉफिट में लाने के लिए पॉजिटिव में, तो यहाँ से कितना चलना होगा, 20 इधर चलना पड़ा होगा, 20 इधर चलना पड़ा होगा, टोटल कितना चलना पड़ा होगा, 40% चलना पड़ा होगा। तो कह रहा है कि 20% बेचने पर 20% की हानि प्राप्त होती है। तो बात समझिए, यदि हम 20% की हानि पे बेचे तो देखा जाए तो ये तो 80% पे ही बिक रहा है, और वो कितना बिक रहा है, 2000 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आप देखिए 1% बराबर निकालेंगे तो 2000 अपॉन 80, 0 2 के पहाड़े से 4 बार में गया, और 4 के पहाड़े से पूरा गया 25 बार में। अब कह रहा है कि आप बताइए 20% का लाभ प्राप्त हो जाए, तो लाभ प्राप्त हो जाए तो अपने आप में आर्टिकल 100 होता है, उसका 20% लाभ हो जाएगा तो 120% हो जाएगा। 25 इंटू 12, और जब 25 इंटू 12 कर दिया गया 120%, तो आप एक बात देखिए क्या हो रहा है, 120 गुणे 25, तो हम सीधे कर रहे हैं 12 इंटू 25 कर ले रहे हैं, 0 बढ़ा देंगे, तो 12 इंटू 25 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 0 पहले से है, 5 एकम 5 और 2 दूना 4, 1 9, 9 1 10, हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 2 1 4, तो यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जा रहा है 2 एकम 2, एक सॉरी हासिल 1 आएगा ना, तो इसमें 3 हो जाएगा, तो यानी आ गया 3000 रुपए। तो आप देख रहे हैं कि हम चाहे इससे चले जाए चाहे इससे चले जाए, हमारा टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 3000। यानी हम 3000 रुपए में बेच दें तो हमारा 20% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरीके से लगाते हैं। अब हम और आगे क्वेश्चन देखते हैं, और पहले इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, हमने पिछले में 2 अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, और अब हम जो देखना जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट के बीच में रिलेशनशिप। तो हमारा क्या रिलेशनशिप होगा ये समझने के तरीका एक आपको मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया उदाहरण आपको बता रहा हूं कि आप कभी किसी मॉल में जाते हैं और कोई शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, तो शॉपिंग करने के दौरान आप देखेंगे कि वहां पे आर्टिकल रखा हुआ, यानी कोई कपड़ा आपने सपोज किए कोई ब्रांडेड जींस ली, और जब ब्रांडेड जींस ली तो स्टिकर पे आपको एक अमाउंट मिलेगा। वो अमाउंट जब आप लेके जाएंगे काउंटर पे, तो वो करता क्या है, जो अमाउंट लिखा होता है वो स्टिकर पे होता है, वो मार्क प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, उसको हम एमपी से डिनोट करेंगे। अब करता क्या है, जब आप काउंटर पे जाएंगे तो जो भी ऑफर चलता है वो एमपी में से उतना अमाउंट क्या कर देता है, घटा देता है, और घटा के आपको एक फाइनल अमाउंट बताएगा, और वही अमाउंट आप पे करते हैं और आप उस पे आर्टिकल खरीद लेते हैं। तो आप एक बात समझिए, यहां से पहली बात विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, एमपी माइनस बी, और इस माइनस को इधर लेके जाएं तो यानी अंकित मूल्य जो होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यानी अंकित मूल्य क्या होगा, उसमें डिस्काउंट होगा। अब देखिए यहीं से एक बात, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। एग्जामिनर को डी नहीं चाहिए डी इंटीजर्स में, उसको चाहिए परसेंटेज में। तो हमने कहा बिल्कुल, हमने कहा यदि एमपी में से एमपी का डी% घटाना है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, डी% ऑफ एमपी, यानी अंकित मूल्य का डी% निकालना है, डी% ऑफ एमपी, और जब डी% ऑफ एमपी यानी का, इसका मतलब होता है का, और का कुछ और मतलब नहीं होता है, गुणा होता है। तो पहली चीज एमपी कॉमन कर लेंगे, और कॉमन किया तो 1 माइनस डी% को इसको 100 में लिखेंगे और इस तरीके से लिख देंगे, और ऑफ का मतलब होता है सीधे गुणा। तो यानी ये आया आपका, और ये परसेंटेज का चिन्ह इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी जाएगी। तो ये पहला रिलेशनशिप आपका बना। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो 100 माइनस डी% अपॉन 100, तो यानी एक दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास बनके तैयार। तो इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दुकानदार एक प्रकार का डिस्काउंट नहीं देते हैं, वो आपको मल्टीपल डिस्काउंट देने लगेंगे। तो मल्टीपल डिस्काउंट देने लगते हैं तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और फॉर्मूले को कितना मॉडिफाई कर देते हैं वो देखिए आप। हमने फॉर्मूले को जो मॉडिफाई किया, डिफरेंट प्राइस पे हमारा निकाल रहे हैं,
यदि हम डिफरेंट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, मान लीजिए 2-3 तरीके का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो हमने कहा 1 माइनस D1% अपॉन 100, दूसरा डिस्काउंट 1 माइनस D2% अपॉन 100 एंड सो ऑन। तो यानी हम जितना भी डिस्काउंट देना चाहें वो हम n टाइम्स तक दे सकते हैं। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं। डियर फ्रेंड, जो अभी आपसे मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उस टॉपिक पे ही हम 2 क्वेश्चन और देखने जा रहे हैं। अंकित मूल्य, डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस के बीच पे। देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य 500 रुपए पर 50 रुपए की छूट देकर 35 रुपए का लाभ अर्जित करता है, तब उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिए, हमने अभी पढ़ा क्या था, जो सेलिंग प्राइस होता है वो अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट होता है। तो आप देखिए 500 रुपए में 50 रुपए का छूट दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 450 रुपए। ठीक, अब कह रहा है तब उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और 35 रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक बात बताइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, और आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। एसपी आपको निकल चुका है, वो कितना है, 450 रुपए, और प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 35 रुपए का। तो एक बात समझिए, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। जब पुट किया तो 35 बराबर 450 माइनस सीपी, तो ये सीपी वाला टर्म इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, और जब इधर ले जाते हैं तो सीपी बराबर 450 माइनस 35, तो ये आएगा 415 रुपए। और आप देख रहे हैं प्रॉफिट कभी हो सकता है जब एसपी हो ज्यादा और सीपी हो कम। तो आपका आंसर आया 415 रुपीज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पर 30% की छूट प्रदान करता है, तब वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए कि 1400 रुपए में बेच रहा है तो ये क्या होगा, एसपी होगा। छूट परसेंटेज कितना होगा, डिस्काउंट यानी इसको छूट परसेंट कहते हैं या कई बार बट्टा प्रतिशत कह देते हैं, ये हो गया 30%। हम जानते हैं, और क्या जानते हैं वो देख लेते हैं। वी नो दैट, और क्या जानते हैं वो हम जानते हैं कि एसपी बराबर होता है एमपी 100 माइनस परसेंटेज डी अपॉन 100। और यहां से जब हम गए तो अंकित मूल्य है हमारा बेचने पे, किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचने पे, ठीक, एक मिनट मैंने, हाँ ठीक है। अब यह सोचिए फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, लेकिन हमें दिया क्या है, एसपी दिया है। तो एसपी हमारा है 1400 रुपए और एमपी हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 माइनस डी है 30% अपॉन 100। तो अब एक बात समझिए, इस टर्म को इधर लेके आए तो 1400 बराबर एमपी इंटू 70 अपॉन 100। 70 के पहाड़े से ये कितनी बार में, 70 दूना 140 यानी 20 बार में, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एमपी बराबर कितना आ जाएगा, एमपी बराबर हो जाएगा 2000 रुपए। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं एसपी और एमपी और डिस्काउंट के बीच में रिलेशनशिप, आप देखा डिस्काउंट परसेंट एमपी और एसपी के बीच में रिलेशनशिप। अब एक बात आपको और समझनी है कि यदि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको आए करने के लिए, तो आपको करना क्या है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़ के चलना है। जो भी थ्योरी आपको दी गई है या आपने क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब हम जो नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे उसमें हम कुछ वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जब वैरायटी टाइप ऑफ डिस्कशन करेंगे तो हम उससे आपको कुछ अलग इसमें डिफिकल्ट लेवल पे भी जाएंगे। दूसरी बात, आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जाम्स को यदि क्वालिफाइड करना है, फॉर एग्जांपल यदि आप यूपीएसआई को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यूपीएसआई को आप तब क्वालिफाई कर पाएंगे
जब आपने मुझसे जो पढ़ा उसके बाद आपने पेपर को लगाना चालू किया, और जब पेपर लगाएंगे तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज के, तो आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, और जब क्वेश्चन बन जाएंगे तो यानी मैं आपको सही चीजें पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज, कई बार होता है कि ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं बन पाता, तो रिजल्ट क्यों नहीं बन पाता कि हम कंटेंट ही वो नहीं पढ़ते हैं जो हमारा रिलेवेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक ही पढ़ना है, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं जाना है, और सिलेबस को अपने सामने रखना है, और उसी के हिसाब से हम डे बाय डे पढ़ते रहेंगे। चलिए आज के लिए हम बस इतना ही मिल करते हैं, और अगले टर्न पे हम जब मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।